हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। मेरे इस एमसीक्यू सीरीज में आज का जो वीडियो है ये हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्रोह, जिसमें किसान और जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। ये टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4 के पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी एग्जाम, साथ ही साथ बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी जुडिशरी सर्विसेज और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस सीरीज में 15 क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन उसको लेकर के आए हैं और ये सारे फ्रेश क्वेश्चन है। इसमें कोई पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं रखा गया है, क्योंकि वर्तमान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है उसकी थोड़ी सी परिवर्तन हुई है, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आना धीरे धीरे कम हो गया, उनकी रेशियो कम होते जा रही है। चलिए इस सीरीज का पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन है कि 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने लिया? मतलब इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले एका आंदोलन जो था ये लगान के विरोध में आंदोलन चलाई गई थी, जो बहराइच सीतापुर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के बहराइच सीतापुर के क्षेत्र में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस आंदोलन में किसान के साथ साथ जमींदार भी शामिल थे, मतलब दोनों इसमें शामिल थे, किसान भी थे और छोटे छोटे जमींदार भी इसमें शामिल थे। साथ ही साथ ये वही आंदोलन है जिसमें गंगा की कसम खिलाया जाता था कि भाई हम गंगा की कसम खा करके बोल रहे हैं कि हम 1 रुपया भी किसान को अतिरिक्त लगान नहीं देंगे। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, जिसपे इस आंदोलन का भार दिया गया, वो निम्न जाति से आते थे, जिनका नाम है मदारी पासी। तो मदारी पासी इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, इस आंदोलन के मार्गदर्शन करता थे और उन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया गया और यह आंदोलन 1922 में जाकर के अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। तो इस आंदोलन से संबंधित दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कि इसमें किसान, छोटे काश्तकार और छोटे जमींदार इसमें साथ में शामिल थे। साथ ही साथ ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन लगान के विरोध में था, ये जमींदारी प्रथा के विरोध में नहीं था। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? देखिए, ये जो दक्कन दंगा का जो प्रश्न है, तो दक्कन दंगा बेसिकली महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था और ये साहूकार के विरोध में था। किसके विरोध में था? साहूकार के विरोध में। क्योंकि साहूकार जो होते हैं ना, जो मनी लॉन्डर्स होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, हम अपने यहाँ बिहार में उसको सूदखोर भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज देते हैं और जिस कर्ज के बोझ से जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये दक्कन दंगा आयोग का जो गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या उस क्षेत्र में जो आंदोलन हुई थी, दंगा हुई थी, क्या वो दंगा किसान के मालगुजारी वसूलने के नीति के कारण हुआ था या कोई अन्य कारण था? तो बेसिकली जो ये दक्कन दंगा आयोग का संबंध है, ये किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आंदोलन हुई थी उससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, किसानों की ऋणग्रस्तता। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि ये जो दक्कन दंगा है ये बेसिकली महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर इत्यादि के क्षेत्र में साहूकार के विरुद्ध किसानों के द्वारा यह शुरू किया गया था। साहूकार कौन? जो ये क्या करते हैं, ये किसानों को कर्ज देते हैं और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इस दंगा के रीजन को पता लगाने के लिए आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग को सरकार के द्वारा यह कहा गया कि यह पता कीजिए कि क्या यह दंगा राजस्व की मांग के कारण हुई है क्या नहीं। तो आयोग का रिपोर्ट आया कि नहीं, ये जो दंगा है ये बेसिकली किसानों के ऋणग्रस्तता के कारण हुई है, राजस्व का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक और टेक्निक लगाना है कि आपको जितना पता हो बस उतना ही का पहले आंसर टिक कीजिए, रेस्ट आपको ऑटोमेटिक देखिएगा कि एक आध ऑप्शन जो है ना, 4 ऑप्शन में खत्म हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि ए का आंदोलन मदारी पासी के द्वारा संचालित किया गया, मतलब बी का 3। अब देखिए बी का 3 सिर्फ ए और डी में है, बी और सी में नहीं है, मतलब अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। इसका सही ऑप्शन या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। दूसरा, आपको पता है कि अवध किसान सभा की जो स्थापना है वो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ये वही हैं
जो कीर्तन करते थे, गांव गांव मोहल्ले में जाकर के और रामचरितमानस का पाठ करते थे और लोगों को जोड़ते थे। तो अब देखिए अवध किसान सभा आंदोलन का संबंध किससे है? बाबा रामचंद्र से है। इसका अर्थ है कि डी का वन देख लीजिए सिर्फ किस में है? ए में है। अर्थात हमें दो ऑप्शन से ही इसका पता चल गया। अब इसमें बकास्त भूमि आंदोलन जो बिहार में हुआ है, जिस आंदोलन में कौन थे शामिल? ये कार्यानंद शर्मा शामिल थे। और मोपला विद्रोह जो बेसिकली साउथ के क्षेत्र में, जिसमें किसान मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे, जो प्रारंभ में तो किसान आंदोलन था लेकिन बाद में चल करके उस सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया। और मोपला विद्रोह का संबंध किनसे है? तो कुंजा अहमद खाजी से है। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश हफीम नीति का परिणाम था? मतलब कौन सा किसान संघर्ष था? ब्रिटिश हफीम नीति एक आया जो बेसिकली ये असम के क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये असम के क्षेत्र में फुलागुड़ा धाबा, जो असम के क्षेत्र में एक जगह था, वहां से यह प्रक्रिया हुई है और जिसे हम ब्रिटिश हफीम नीति के नाम से भी जानते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 1861 में असम के नगांव में, कौन सा जगह है? असम के नगांव में फुलागुड़ी धावा नामक किसान संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा असम के किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित करने का परिणाम था। बेसिकली वहां पे कर की दर बढ़ा दी गई थी, जिसके लिए असम के क्षेत्र में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया। यह ब्रिटिश हफीम नीति परिणति में उभरा और असहयोग आंदोलन था। और यह एक प्रकार कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन का भी रूप ले लिया। ये कह सकते हैं कि ये जो नीति था, हफीम नीति, ये बेसिकली क्या था? मालगुजारी, लैंड रेंट के संबंधित था, लैंड रेंट को बढ़ाने से संबंधित था, जो बेसिकली किस क्षेत्र में इंप्लीमेंट इसको किया गया था? असम के क्षेत्र में किया गया था। और इसके विरोध में जो विद्रोह शुरू हुआ था वो असम के नगांव से हुआ था। और वो विद्रोह किस किसान संघर्ष के द्वारा शुरू किया गया था? तो फुलागुड़ी धावा नामक किसान संघर्ष के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? आप सबको पता है कि नील विद्रोह 1859 में, 1859 में, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद यह पहला विद्रोह था, जो बेसिकली नील की खेती करने वाले किसान के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था। क्योंकि बंगाल के किसान चाहते थे कि हम खेतों में अन्न उपजाएं, भोजन के लिए खाद्यान्न उपजाएं, खास के गेहूं की फसल करें। लेकिन किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा यह दबाव था कि वो नील की खेती करें, जिसके लिए वहां पे नील विद्रोह हुआ। और नील विद्रोह की जो घटना थी, उस घटना के ऊपर दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा गया जिसका नाम है नील दर्पण, जिस नाटक में इन्होंने नील उत्पादक किसानों की उत्पीड़न को प्रदर्शित किया, उत्पीड़न को दिखाया है कि उनके साथ किस टाइप का व्यवहार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में घटित एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि एका आंदोलन बेसिकली बहराइच सीतापुर के क्षेत्र में चलाया गया था अवध किसान सभा के नियंत्रण में, जिसमें मदारी पासी उसके क्या थे? मदारी पासी संचालन करता थे। और ये आंदोलन बेसिकली लगान अधिक नहीं देने के विरोध में चलाया गया था, क्योंकि लगान बहुत अधिक ली जा रही थी और ये लोग उस लगान को नहीं देने का विरोध कर रहे थे कि भाई हम उस लगान को पे नहीं करेंगे, जिसके लिए चलाई जा रही थी। और इसमें काश्तकार के साथ साथ, मतलब किसान के साथ साथ छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है कि यह मुख्यतः एक कृषक आंदोलन था। 100% सही है कि यह मुख्यतः कृषक आंदोलन था, बट इसमें जोड़ दिया है उद्देश्य, जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना था। नहीं, इसका उद्देश्य जो अत्यधिक मालगुजारी लगाई गई थी उसको खत्म करना था। जमींदारी प्रणाली से इसका कोई संबंध नहीं था। अर्थात पहला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। दूसरा,
कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को शुरुआती दौर में बल दिया। 100% खिलाफत आंदोलन उस समय चल रही थी और जितने भी खिलाफत के लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, सबने इस आंदोलन को बहुत अधिक प्रमोट किया। अर्थात इसका सही ऑप्शन है 2, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, केवल 2। नेक्स्ट, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किया है? थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ी सी क्वेश्चन को टेढ़ा किया गया। साझा कारण मतलब सब में कॉमन रीजन क्या था? आदिवासी क्यों विद्रोह कर रहे थे? देखिए, आदिवासी सिर्फ इसीलिए विद्रोह कर रहे थे कि भाई आप ट्राइबल्स रीजन में इंटर ना करें, आप हमारा जो परंपरागत क्षेत्र है, हमारी जो पारंपरिक भूमि है, आप उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना करें। हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण है, उस सांस्कृतिक वातावरण में आप इंटर ना करें। ये उनका कॉमन रीजन था। ये क्या था? उनका कॉमन रीजन था। हाँ, जितने भी ट्राइबल्स मूवमेंट है उनका थोड़ा थोड़ा अलग अलग रीजन तो था, मानते हैं, लेकिन कॉमन जो जिस्ट आप आएंगे ना, अंत में जो कंक्लूड करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो लोग अपने क्षेत्र में, ट्राइबल्स रीजन में किसी को भी इंटरफेयर करने, इन्वॉल्व करने देना नहीं चाहते थे, जिसके लिए वो आंदोलन करते थे। आते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शन को। पहला है भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना। देखिए, कुछ जनजातीय आंदोलन भू राजस्व की नई प्रणाली के कारण हुआ है, लेकिन सभी नहीं हुआ है, इसलिए ये इसका कॉमन रीजन नहीं हो सकता है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव हुआ है। आप कभी झारखंड चले जाइए, झारखंड के दुमका क्षेत्र चले जाइए, झारखंड का आप पलामू का क्षेत्र चले जाइए, झारखंड के गोड्डा जिला के क्षेत्र चले जाइए, आप देखिएगा सुदूर क्षेत्र में जहां सिर्फ ट्राइबल्स रहते हैं, वहां पर भी ईसाई मिशनरी है। ये वही ईसाई मिशनरी है जो उस समय यहां के ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर दिए थे, किसमें? ईसाई धर्म में। अर्थात ये काम हुआ है, लेकिन ये सभी जगह नहीं हुआ है, अर्थात ये इसका कॉमन आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, यह भी हुआ है, लेकिन यह सभी जगह नहीं हुआ है। यह कुछ क्षेत्र में, सिंहभूम के क्षेत्र में यह चीज हुआ है, लेकिन सभी जगह पे यह नहीं हुआ, अर्थात यह कॉमन रीजन नहीं है। चौथा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, यही इसका मुख्य कारण है कि ये जो अंग्रेज थे, ये जो उनकी प्राचीन जो उनकी भूमि थी, उनकी जो अपनी संस्कृति थी, उसमें ये लोग जाकर के विदारण करना शुरू कर दिए थे, उसमें डिस्प्यूट्स करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण ये लोग अंग्रेजों के विरोध में क्या करते थे? ये आंदोलन करते थे। तो ये एक मुख्य कॉमन रीजन है 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह का। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, मैच द कॉलम, बहुत बढ़िया है। सॉरी, कौन इसमें ट्रू एंड फॉल्स है? आपको पता है कि ये जो संथाल विद्रोह हुआ था संथाली जनजातियों के द्वारा, 1855-56 में हुआ था, जस्ट 57 से पहले, सही है। मुंडा, बिरसा मुंडा 1899 में हुआ था। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि बिरसा मुंडा उसके क्या थे? उलगुलान विद्रोह भी इसको कहते हैं, हलचल की बात होती थी, तो ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन ये 1914 में हुआ था, अर्थात ये तीनों का तीनों जो विद्रोह और वर्ष है ये सही है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पहली सदी में जिन चुनौतियों का सामना किया, उसमें 1855-56 में संथाल विद्रोह सबसे गंभीर चुनौती थी, सबसे पहला चुनौती ये था। जस्ट इसके बाद चुनौती हुआ 1857 का विद्रोह, जो आपको पता है कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पूरे क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव उसका रहा है। दूसरा पॉइंट, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1899 में। उनका जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य क्षेत्र कौन था? रांची का क्षेत्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। वहां से बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया और बाद में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई और वो आंदोलन खत्म हो गया। तीसरा, ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था और ये उड़ांव द्वारा 1914 में चलाए गए थे। उड़ांव भी एक आदिवासी जनजाति है। उड़ांव उत्तर बिहार में भी वो उड़ांव पाए जाते हैं, जो पश्चिम जो हमारे चंपारण का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर का क्षेत्र, वहां भी ये जनजाति पाई जाती है और इनके द्वारा ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे
जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। और ये किस जनजाति के द्वारा चलाया गया था? उरांव जनजाति के द्वारा चलाया गया था। कब? 1914 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। अब इसका कह रहा है कि सीक्वेंस जाइए, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि चंपारण कब हुआ है? चंपारण हुआ है 1917 में। ठीक है, चंपारण 1917 में हो गया। जस्ट अभी आप पढ़े हैं मोपला। ठीक है, ये जो मोपला, बारदोली, देखिए बारदोली आप लोग पढ़े ना, 1928 बारदोली। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा सब लोग पढ़े 1930। देखिए 3 से पता कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? 3 से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला कौन? सबसे पहला आपका आ गया चंपारण। चंपारण किस में है? देखिए चंपारण आ गया यहां पे सबसे पहले 17, अर्थात 3 सिर्फ किस में है? बी में है। दूसरा इसमें कौन सा आ गया? दूसरा आ गया मोपला। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसमें कौन सा आ गया? तीसरा आ जाएगा आपको तीसरा देखिए बारदोली। और चौथा इसमें कौन आ जाएगा? चौथा आ जाएगा 1930 का नमक सत्याग्रह। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिए डेट के साथ में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बेसिकली मालगुजारी के विरोध में यहां पर भी की गई थी। और किसानों के साथ जो नील की खेती के लिए जबरन एग्रीमेंट कराया जाता, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1921 में मालाबार के क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुई थी। फरवरी 1928 में बारदोली किसान सभा हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। तो ये 3 का 3 ऑप्शन इसमें है। नेक्स्ट, 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? आप सबको पता है कि बारदोली सत्याग्रह बेसिकली वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आरंभ की गई थी, जिसमें उनको सरदार की उपाधि भी दिया गया था। वहां के लोगों के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली जो ये सत्याग्रह है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। थोड़े इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि सूरत के, गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध में आंदोलन शुरू की गई थी, जिस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें सरदार की उपाधि इसमें दिया गया था। और इसी आंदोलन में महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? सरदार। सरदार का अर्थ होता है प्रमुख, मुखिया, कि भाई आप इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। लगान बढ़ा दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसको आपने कम करने के लिए आंदोलन किया, हमारा साथ दिया, तो आप हमारे मुखिया है। इसलिए बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तब से हम इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में स्थानीय स्तर पर समय समय पर होने वाले विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ विद्रोह के नाम दिए गए हैं। यह कहता है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति के बचाव के लिए एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वहाबी आंदोलन बेसिकली इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा यह आंदोलन था, जिसमें इस्लाम धर्म में जो वेस्टर्न कल्चर, आधुनिकताएं इन्वॉल्व हो रही थी, उसको खत्म करना था। क्योंकि अगर आधुनिकता आ जाएगी तो हो सकता है कि उस धर्म का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो सही अवधारणा है, उसमें बदलाव हो जाए। तो वो जो नया नया प्रक्रिया उनके धर्म में इन्वॉल्व हो रहा था, इंटर कर रहा था, नई नई जो प्रक्रियाएं आ रही थी, नया नया जो वहां पे स्वरूप बदलते जा रहा था धर्म का, उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था वहाबी आंदोलन। अगला कहता है कि जिसके नेता करम शाह थे। नहीं, करम शाह इसके नेता नहीं थे। इसके नेता जो थे वो बेसिकली थे सैयद अहमद बरेलवी। इसके नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। अर्थात यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पे आकर के ये ऑप्शन क्या जाता है? गलत हो जाता है। बेसिकली करम शाह जो है ना, ये पागलपंथी विद्रोह के संचालन करता थे, ये वहाबी आंदोलन के संचालन करता नहीं थे। अर्थात पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखिए यही क्वेश्चन फंसाने का तरीका है कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां तक सही है, एक इसमें ऐड कर दिया, यह सारा का स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, उत्तरी बंगाल में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका स्वरूप अर्धधार्मिक था। देखिए यहां तक यह सही है, पागलपंथी विद्रोह अर्धधार्मिक था, यह सही है, लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता
सैयद अहमद बरेलवी नहीं थे। इसके नेतृत्वकर्ता बेसिकली कौन थे? करम शाह थे, और करम शाह के द्वारा ही इस विद्रोह को संचालित किया गया था। अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन भी गलत है, अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका कहता है बहावी आंदोलन मूलतः इस्लाम का एक सुधारवादी आंदोलन था। इस्लाम में जो कुरीतियां आ रही थी उसको हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पश्चात संस्कृति के दुष्प्रभावों से मुस्लिम समाज को बचाना था। आरंभ में यह आंदोलन पंजाब के सिख राज्य के विरुद्ध था। प्रारंभ में सिख राज्य के विरुद्ध था, क्योंकि पश्चिम में सत्ता सिख राज्य के विरुद्ध था, वो लोग इसको डिस्टर्ब करते थे। किंतु 1849 में पंजाब के अंग्रेजी राज में विलय के उपरांत यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गया। अब वो विलय हो गया, अब अंग्रेज के क्षेत्र में पंजाब भी आ गया, तो अब ये आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरोध में शुरू किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है। दूसरा जो था पागलपंथी, एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जो उत्तरी बंगाल के करम शाह ने प्रारंभ किया था। करम शाह के उत्तराधिकारी टीपू ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ यह विद्रोह शुरू किया गया था। अर्थात पागलपंथी जो विद्रोह था यह जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह थे। बाद में उनका जो बेटा टीपू मीर था उसने इसको कंटिन्यू किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका विद्रोह। देखिए कूका और कुकी, कूका हुआ है पंजाब में, कुकी हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो अलग अलग है ये। कहता है कि कूका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला इसमें कि इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया। ठीक है। दूसरा, यह राजनीतिक अभियानों व गतिविधियों से दूर रहा। संभव ही नहीं है, आप कैसे दूर रहिएगा, कभी यह संभव है ही नहीं। इसमें भी, यह कूका विद्रोह में भी राजनीतिक अभियान शुरू हुए, इसमें पॉलिटिकल पर्सन भी इन्वॉल्व हुए हैं। तीसरा, नामधारी संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने किया था। हाँ, बाबा राम सिंह बाद में कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हुए थे, जिनके द्वारा नामधारी संप्रदाय की स्थापना किया गया था। अर्थात इसका 1 और 3 ऑप्शन क्या है? सही है। और ये क्यों गलत है दूसरा ऑप्शन? क्योंकि ये जो कूका आंदोलन था इसमें राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भाई ये जो कूका विद्रोह हुआ था इसका भी वही था कि इसमें कुछ धार्मिक प्रक्रियाएं जो इनकी थी उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो पाए। कहता है कि सिखों के जाति इसके समान सभी भेदभाव का उन्मूलन करना चाहते थे। मांस, मदिरा एवं अन्य नशीले वस्तुओं के सेवन को हतोत्साहित करना इनका उद्देश्य था। अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देना था। ये विधवा पुनर्विवाह, इसका मतलब कि विडो रीमैरिज की बात कर रहे थे। महिलाओं को पर्दा प्रथा से बाहर निकालने की बात की जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लेने के बाद यह आंदोलन धार्मिक रूप ले लिया। यह कैसा रूप ले लिया? धार्मिक रूप यह आंदोलन ले लिया था। नेक्स्ट है नायक विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए यहां पे कहता है क्या सही नहीं है। पहला, यह विद्रोह बंगाल के मिदनापुर में लगान बढ़ोतरी के विरोध में रैयतों द्वारा चलाया गया था। ठीक है। इस विद्रोह में छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया गया था। एकदम सही है, ये दोनों का दोनों एकदम सही है, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। सॉरी, इसमें नहीं बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा, इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र विसोई के द्वारा किया गया था। नहीं, इसका जो बेसिकली नेतृत्व है, इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? अचल सिंह थे। चक्र विसोई इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इसके नेता नहीं थे। अर्थात आपका जो गलत ऑप्शन कौन है? सी, जो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर है। चौथा भी देख लेते हैं। इस विद्रोह में नायकों को सैन्य प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया गया। हाँ, ये जो विद्रोह था नायक विद्रोह, इसमें कुशल प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वो आसानी से लड़ सके, वो अंग्रेजों के सेना का विरोध कर सके। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये सही है। ये चौथा जो ये सी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, अर्थात ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अगला कहता है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। देखिए, रामोसी, सतारा एकदम ठीक है,
पश्चिम घाटी में हुआ था, रामोसी सतारा। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। अहोम ये बेसिकली असम के क्षेत्र का था। ये गारो जो जाति थी, गारो पहाड़ी पर, वहां पे गारो लोग रहते थे, उनके द्वारा नहीं हुआ था। ये बेसिकली असम के क्षेत्र का था। अर्थात इसमें सही कौन हो जाएगा? 1 और 2। इसमें 3 जो था वो गलत हो जाएगा। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है कि भाई, सॉरी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये जो असम के क्षेत्र में ये जो था ना, ये किस क्षेत्र में था? ये असम के क्षेत्र में था, ये गारो पहाड़ी पर नहीं था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहता है मोपला विद्रोह जो 1921 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्ट अभी आप पढ़े कि मोपला विद्रोह जो था इसका मूल स्वरूप क्या था? इसमें मुस्लिम थे किसान और हिंदू था जमींदार। पहले ये किसान आंदोलन था, लेकिन हिंदू मुस्लिम हो गया ना, जिसके कारण ये सांप्रदायिक आंदोलन हो गया। ठीक है। पहला कहता है कि मोपला विद्रोह का एक कारण अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति था। ठीक है। दूसरा, आरंभिक मोपला लोग निम्न जाति के हिंदू थे, ठीक है, जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। एकदम सही है। तीसरा, मोपला विद्रोह के दौरान हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, लेकिन विद्रोह के उपरांत वे अपने पुराने धर्म में वापस लौट आए नहीं। इसमें दिक्कत क्या था कि इस मोपला आंदोलन के समय जिन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया, जब आंदोलन खत्म होने के बाद वो अपने हिंदू धर्म में लौट के आना चाहे, तो उस समय जो स्थानीय लोग थे वो इसका विरोध किया कि आप अगर मुस्लिम बन गए तो मुस्लिम बन गए, आप रिटर्न नहीं आ सकते हैं। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 और 2। थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत अच्छी क्वेश्चन आती है। पहला है कि मोपला विद्रोह दक्षिणी मालाबार केरल राज्य के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतीहरों को प्रायः मोपला कहते थे। ये क्या कहते थे? ये खेतीहरों को प्रायः मोपला कहा जाता था, उनको मोपला भी कहा जाता था, इसलिए इस विद्रोह का नाम मोपला पड़ा है। और खेतीहर करने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम थे। ठीक है। आरंभ में ये लोग हिंदुओं की निम्न जाति, जिसे तिया कहा जाता है, उससे संबंधित थे, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए थे। कुछ इसमें जो थे वो अरबी मुसलमान के वंश से थे, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये लोग खेती करते थे अथवा हिंदू जमींदारों के पट्टेदारी या जेमी में थे। जेमी मतलब बधुआ मजदूर। याद रखिएगा, जेमी किसको कहा जाता था? बधुआ मजदूर को कहा जाता था। ठीक है। और खेतीहर को क्या कहा जाता था? मोपला कहा जाता था। खेतीहर कौन थे? मुस्लिम थे। नेक्स्ट, 1921 के मोपला विद्रोह के मुख्यतः 2 कारण थे। पहला, मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार। मोपला मतलब खेतीहरों पर जमींदारों का अत्याचार। दूसरा, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति। खिलाफत आंदोलन के विरोध में आए थे, जिसके कारण 1921 में मोपला विद्रोह छिड़ा। जिस विद्रोह में जो हिंदू कन्वर्ट हुए मुस्लिम में, जब वो वापस आए तो उन्हें वहां के धार्मिक या लोकल लोगों ने वापस आने नहीं दिया। तो ये था मोपला विद्रोह जो 1921 में मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। तो ये आपका टोटल 15 क्वेश्चन जनजातीय और किसान आंदोलन से था। हमारा प्रत्येक दिन हमारे YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण पे MCQ सीरीज, साथ ही साथ हमारा टॉपिक सीरीज भी कंटिन्यू आएगा, आ रहा भी है अभी। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारे इस वीडियो को अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये हमारा पहुंच पाए। धन्यवाद।